हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी हब। बड़ा स्टडी हब में हम आपको पढ़ाते हैं मैथ। ठीक है, तो बड़ा कल वाले टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। कल अपन ने 5.2 स्टार्ट किया था। 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 अपन ने स्टार्ट किया था। आई होप कल आपको सबको कल की वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको समझ में भी आया होगा। तो आज अपन पढ़ते हैं 5.2 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है बेटा? चूज द करेक्ट चॉइस एंड जस्टिफाई योर आंसर। यानी हमारे को इन्होंने एपी दे रखी है और उसमें 4 ऑप्शन भी दे रखे होंगे हमारे को, हमें उसके सही आंसर को बताना है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन में फर्स्ट है, इसमें एपी दे रखा 10, 7, 4। ठीक है, इस तरह हमारे को कौन सी टर्म की वैल्यू निकालनी है? 30th टर्म की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, हमारे को फर्स्ट टर्म दे रखी है, सेकंड टर्म दे रखी है, थर्ड टर्म दे रखी है। हमारे को कौन सी टर्म की वैल्यू फाइंड करनी है? 30th टर्म की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो हमको पता है जो सबसे पहले दिया रहता है वो फर्स्ट टर्म होता है। फर्स्ट टर्म की वैल्यू कितनी है? 10। ठीक है, पर डिफरेंस कैसे निकालते हैं? A2 में से A1 को माइनस करते हैं। ठीक है बेटा, एक बात ध्यान रखना बेटा, अगर ये वैल्यू देखो बेटा, यहाँ पे वैल्यू देखो 10, 7, 4, वैल्यू डिक्रीज हो रही है यानी वैल्यू कम हो रही है। अगर वैल्यू कम होती है तो डिफरेंस की वैल्यू माइनस में आती है। ठीक है बेटा, अगर मान लो यहाँ पे वैल्यू बढ़ती 10, 13, 16, 19, अगर वैल्यू इंक्रीज होती तो यहाँ पे डिफरेंस किस में आता? प्लस में। ठीक है, यहाँ पर वैल्यू कम हो रही है, इसके मतलब एक बात हमारे को ध्यान रखनी है, जब भी एपीस की वैल्यू डाउन जाती है यानी कि कम होती है, तब डिफरेंस की वैल्यू माइनस में आती है। यानी यहाँ पर डिफरेंस किस में आएगा? माइनस में आएगा। ठीक है, और एक बार फिर भी ट्राई करते हैं। A2 की वैल्यू कितनी है? 7 माइनस A1 की वैल्यू कितनी है? 10। ठीक है बेटा, हमको पता है छोटे नंबर में जब भी बड़े नंबर को माइनस करते हैं आंसर किस में आता है? माइनस में आता है। ठीक है, ठीक है, तब हम वैसे ही पता लगा लेंगे कि यहाँ पे वैल्यू डिक्रीज हो रही थी यानी कि आंसर माइनस में आएगा। ठीक है, तो आंसर तो आएगा माइनस में। अब क्या करेंगे? 10 में से 7 को माइनस कर देंगे। 10 में से 7 जाएगा तो बचेंगे 3। समझ में आ गया? तो डिफरेंस कितना आ गया हमारा? माइनस का 3। हमारे को कौन सी वैल्यू कौन सी टर्म्स फाइंड करनी है बेटा? 38 टर्म्स। ठीक है, तो हमारी जो भी वैल्यू फाइंड करनी होती है वो हमारी एन की टर्म्स होती है। नंबर ऑफ टर्म्स कितने दे रखे हैं? 30। हमें इस 30 टर्म की वैल्यू निकालनी है, यानी हमारे को क्या फाइंड करना है? ए एन को फाइंड करना है। ठीक है, तो बेटा मैंने बताया 5.2 में एक हमारा बेसिक फॉर्मूला होगा ए एन वाला। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है? ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी। अपन वही फॉर्मूला यहाँ पे भी लगाएंगे, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है बेटा, ए एन की वैल्यू हमारे को फाइंड करनी है, इसलिए ए एन की जगह हम क्या लिखेंगे? ए एन। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे को? ए की वैल्यू दे रखी है 10 प्लस एन की वैल्यू कितनी दे रखी है? एन की वैल्यू दे रखी है 30। ध्यान रखना, जो भी वैल्यू फाइंड करनी होती है वो एन की वैल्यू होती है। मान लो हमें 15 टर्म की वैल्यू पूछता तो एन की वैल्यू कितनी रहती? 15। 100 टर्म की वैल्यू पूछता तो एन की वैल्यू कितनी रहती? 100। यहाँ पे कौन सी पूछी है? 30, तो एन की वैल्यू कितनी रहेगी? 30 माइनस 1 इंटू डिफरेंस कितना है? डिफरेंस है माइनस का 3। ठीक है, अपन स्टार्ट कर दे, कंटिन्यू कर दे। 10 की जगह 10 प्लस 30 में से 1 को माइनस करेंगे, 29 मल्टीप्लाई माइनस का 3। 10 की जगह 10 प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान रखना, ये 10 प्लस 29 प्लस का है, 3 माइनस का। पहले प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में आएगा। 29 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 29 की टेबल 3 टाइम बोलो। अगर हमारे को 29 की टेबल नहीं आती, ऑब्वियसली ज्यादातर बच्चों को नहीं आती है, तो क्या करेंगे? 29 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 29 1 तो 29, 29 2 सा 58, 29 3 सा 87। ठीक है बेटा, जिस बच्चों को टेबल नहीं आएगी वो मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारी 29 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 87। ठीक है, तो हमारी ए एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? देखो यहाँ पे 10 की वैल्यू किसकी है? प्लस की। 87 की वैल्यू किसकी है? माइनस की। अगर अपन नंबर वाइज बात करें तो 10 ज्यादा बड़ा है कि 87 बड़ा है? 87 बड़ा है, यानी आंसर किसमें आएगा? माइनस में। ठीक है बेटा, आंसर आएगा माइनस में। अब क्या करेंगे? 87 में से 10 को माइनस कर देंगे, तो 87 में से आप 10 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? माइनस का 77। ठीक है बेटा, ये हमारा कौन सा ऑप्शन है? वो ऑप्शन हमारा सही है। समझ में आया? अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड देखते हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है हमारे को माइनस का 3, माइनस का 1/2, प्लस का 2। इस तरह कितनी टर्म्स है बेटा? 11 टर्म्स। ठीक है बेटा, यानी फर्स्ट टर्म दे रखी है -3, सेकंड टर्म दे रखी है माइनस का 1/2, थर्ड टर्म दे रखी है प्लस का 2। इस तरह हमारे को कौन सी टर्म्स की वैल्यू निकालनी है? 11th टर्म्स की वैल्यू निकालनी है। ठीक है बेटा, इसमें हमारे को ऑप्शन दे रखेंगे 28, 22,
माइनस का 38 और माइनस का 48 होल 1/2। ठीक है, तो अपन चेक करना कौन सा ऑप्शन सही है। पहले अपन इसको सॉल्व करते हैं। बड़ा देखो हम सबको पता है, बड़ा देखो पहले जो एपी है वो इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है। हमको पता है अगर वैल्यू इंक्रीज होगी तो डिफरेंस प्लस में आएगा, और वैल्यू डिक्रीज होगी तो आंसर डिफरेंस माइनस में आएगा। ठीक है, तो देखो बेटा ये माइनस का 3 है, फिर माइनस का हाफ है, फिर प्लस का 2 है। पहले माइनस का 3 था, फिर थोड़ा बढ़ के माइनस का हाफ हुआ, फिर थोड़ा सा और बढ़ के प्लस का 2 हो गया। ठीक है, यानी कि वैल्यू क्या हो रही है बेटा, वैल्यू इंक्रीज हो रही है। और अगर वैल्यू इंक्रीज होगी इसका मतलब डिफरेंस किस में आएगा, प्लस में आएगा। ठीक है, तो अपन चेक करते हैं। सबसे पहले हमको पता ए का मतलब फर्स्ट टर्म कितना आएगा, माइनस का 3। ठीक है, फिर निकालते हैं डिफरेंस। डिफरेंस कैसे निकालते हैं, a2 में से a1 को माइनस कर देते हैं, तो a2 माइनस a1। बटा a2 की वैल्यू कितनी है, माइनस का 1/2, माइनस a1 की वैल्यू कितनी है, माइनस का 3। ठीक है बेटा, हमें क्या करना है, माइनस का 1/2 में से माइनस करना है माइनस के 3 को। तो बेटा ध्यान से देखना अपन क्या करेंगे। ठीक है, तो पहले माइनस का 1/2 तो अपन ऐसा कैसा लिख देंगे, बटा यहाँ पे फॉर्मूले का माइनस है और यहाँ पे a1 की वैल्यू माइनस। ये लगातार 2 बार माइनस आ रहे हैं, पर जब भी लगातार कंटिन्यू 2 बार माइनस आते हैं हमको क्या पता है, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा प्लस और 3 की जगह 3। ठीक है बेटा, हमको पता है जिसके नीचे कुछ नहीं होता क्या मानते हैं, 1 मानते हैं। जिसके नीचे कुछ नहीं होता है वहां पे कितना मानते हैं, 1 मानते हैं। ठीक है, अब देखो बेटा ये नंबर भी फ्रैक्शन में, ये नंबर भी फ्रैक्शन में। जब भी दोनों नंबर फ्रैक्शन में होते हैं और बीच में प्लस या माइनस का साइन होता है, नीचे वाले नंबरों के एलसीएम निकालते हैं। तो अपन इन दोनों के एलसीएम निकालेंगे। ठीक है बेटा, मान लो सपोज देन हमारे को एलसीएम लेना भी नहीं आता है। ठीक है, अगर बच्चों को एलसीएम लेना नहीं आता है तब क्या करते हैं, इन दोनों नीचे वाले नंबरों को एलसीएम कर देते हैं। ठीक है, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 जा 2, हमारा एलसीएम कितना आ गया। ठीक है, या तो हम एलसीएम ले लेंगे, और अगर सपोज हमारे को एलसीएम लेना नहीं आता है तो हम क्या करेंगे, नीचे वाले दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 1 जा 2। अब एलसीएम आ गया। अब एलसीएम लेने के बाद क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसके ऊपर वाले को इसके नीचे वाले से, इसके ऊपर वाले को इसके नीचे वाले से। ठीक है, तो -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 जा 1, इसलिए माइनस का 1, प्लस की जगह प्लस, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6। ठीक है बेटा, तुम्हारा डिफरेंस देखते हैं बेटा, हमें पता डिफरेंस किस में आएगा, प्लस में आएगा। हमको पहले पता है कि वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ठीक है, अब देखो बेटा 6 तो प्लस में और 1 माइनस में, 6 में तो बन जाएगा, कितने बचेंगे 5, और नीचे कितना है अपॉन 2, यानी डिफरेंस कितना आ गया हमारा, प्लस का 5/2। ठीक है बेटा, हमें नंबर ऑफ टर्म्स यानी n की वैल्यू कितनी दे रखी है, n की वैल्यू दे रखी है हमारे को 11। हमें क्या फाइंड करना है, an हमारे को फाइंड करना है। ठीक है, तो बेटा an फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, वही an वाला फॉर्मूला लगाएंगे। an का फॉर्मूला क्या था, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। ठीक है, an की वैल्यू हमारे को फाइंड करनी है, इसमें an की जगह an इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है -3 प्लस n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू हमें जो भी टर्म्स फाइंड करनी है, हमें 11 टर्म्स फाइंड करनी है, इसलिए n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 11 -1 इंटू डिफरेंस कितना है बेटा हमारा, डिफरेंस हमारा है 5/2। डिफरेंस कितना है हमारा 5/2। अब ध्यान से देखना बेटा। ठीक है, अब देखो बेटा an की जगह तो an इक्वल टू -3 की जगह -3 प्लस 11 में से 1 माइनस कर देंगे, 11 में से 1 माइनस करेंगे कितना बचेगा 10 इंटू 5/2। ठीक है बेटा, हमको पता 10 और 2 दोनों सेम टेबल में आते हैं, हमको पता 2 के टेबल में 10 5 टाइम आता है, तो 2 से 10 को अपन कट कर देंगे। 2 के टेबल में 10 कितने बार आएगा, 5 टाइम आएगा, तो कितना बचा हमारा -3 प्लस 5 इंटू 5। अब बेटा बोर्ड मास के नियम के अकॉर्डिंग पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो -3 ऐसा कैसा प्लस 5 5 जा 25। ठीक है बेटा, अब देखो बेटा 25 तो प्लस का है और 3 माइनस का है, तो क्या कर देंगे 25 में से 3 को माइनस कर देंगे, 25 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा प्लस का 22, यानी हमारी n की वैल्यू कितनी आ जाएगी प्लस का 22, यानी हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। समझ में आ? ठीक है बेटा, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। अब अपन नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है।